नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएन के फॉरेक्स वीडियोस में। मैं हूं कृणाल रिंदानी, आपका होस्ट। और आज जानते हैं हम इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। हम सीखते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं और उन्हें ट्रेडिंग में कैसे उसका उपयोग किया जाता है एक करेंसी की वैल्यू जानने के लिए। तो आगे आप देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हम इंटरेस्ट रेट्स के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं आज एक एग्जाम्पल के द्वारा। अब अगर आपको इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं वो जानना है तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स मतलब जो उधार का पैसा होता है उस पर जो भी ब्याज लगता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। अगर हम बात करते हैं कि समझो इंटरेस्ट रेट 6.7% है और 100 रुपए की कोई उधार लेता है, 100 रुपए के उधार पे इसका मतलब वो 6.7 रुपीज़ देगा ब्याज में पर ईयर। हर साल 6.7 रुपीज़ का इंटरेस्ट पड़ेगा इस पर। तो जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स की तो हम ऐसे एक परसेंटेज की बात कर रहे होते हैं। और अगर हमें समझना है इसका इम्पैक्ट करेंसी पेयर्स पर तो एक थोड़ा सा हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जिसकी बात हम अब कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन इरेज कर दी है और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। हम इसके लिए मानते हैं कि दो देश है, ठीक है। हम दो देश का एक एग्जाम्पल लेंगे और दो देश के साथ एक इन्वेस्टर है। अब हमें पता है इन्वेस्टरों का जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? पैसा कमाना। इन्वेस्टर को कोई भी देश हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उससे उतना लेना देना नहीं होता, पर उनको सबसे ज़्यादा मायने लगता है प्रॉफिट। तो इन्वेस्टर वैसे ही सिर्फ प्रॉफिट का ध्यान रखेगा। अगर हम मानते हैं दो ऐसे देश है, एक है कंट्री ए और दूसरा है कंट्री बी, ऐसे दो देशों का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि समझो कंट्री ए में एफडी जो होती है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो होती है, उस पे हमें 6.7% ही मिल रहा है और कंट्री बी में हमें एफडी पर लगभग 9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 9% का ब्याज मिल रहा है। अगर हम इस हिसाब से माने तो आपको क्या लगता है इन्वेस्टर कौन से देश में एफडी क्रिएट करना पसंद करेगा? अब सीधी बात है, समझो अगर इन्वेस्टर के पास 1,000 रुपए हैं, राइट, 1,000 रुपए हैं। कंट्री ए की जो करेंसी है वो डॉलर मान लेते हैं, कंट्री बी की करेंसी को पाउंड मान लेते हैं। तो इन्वेस्टर या तो डॉलर में डाल सकता है 6.7 पर, या तो पाउंड में डाल सकता है 9% पर। अब आप ही बताइए, अगर एफडी यहाँ पे 9% दे रही है तो सीधी सी बात है कोई भी इन्वेस्टर यहीं पर पैसा डालना पसंद करेगा। उसी हिसाब से ये 1,000 रुपयों को वो पाउंड में कन्वर्ट करेगा और फिर वो 9% पर इन्वेस्ट कर देगा। इससे क्या हो रहा है हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमने 1,000 रुपए को पाउंड में कन्वर्ट किया है। पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे पाउंड जो है उसकी डिमांड बढ़ रही है। अगर डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा? डिमांड बढ़ने से जो वैल्यू है वो बढ़ती है। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो करेंसी की जो वैल्यू है वो भी ऊपर जाएगी। अगर हम मानते हैं कि कोई करेंसी की वैल्यू समझो 100 है और उनकी सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वो करेंसी की वैल्यू 100 से ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि डिमांड बढ़ेगा। तो इसी कारण से इंटरेस्ट रेट्स एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेट्रिक माने जाते हैं और इसी कारण से दुनिया भर के ट्रेडर्स इंटरेस्ट रेट्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी फेड का अनाउंसमेंट आता है रेट्स के बारे में, जब भी इवन आरबीआई अनाउंसमेंट देती है उनके रेट्स के बारे में, तभी बहुत सारे ट्रेडर्स उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इस एक रेट के वजह से करेंसी पेयर्स तो मूव होने ही वाले हैं पर बाकी की पूरी इकॉनमी मूव हो सकती है। और इसके कारण आगे समझेंगे हम, जैसे एक एक फंडामेंटल फैक्टर को हम और गहराई से देखेंगे और ऐसे काम करते हैं इंटरेस्ट रेट्स प्राइस को मूव करने में। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी
और ऐसे और वीडियोस के लिए आप एक्सएम की यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब जरूर रहना। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट। हैप्पी ट्रेडिंग एंड वेरी हैप्पी एनालिसिस।